여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 오늘 우리는 회개와 믿음에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. तो आज हम विश्वास और मन फिराव इसके बारे में बात करेंगे। 뜻은 자기 자신을 믿는 마음에서 돌이키는 것입니다. तो मन फिराव मतलब खुद से वापस फिरना। 여러분 믿음은 마치 잠이 오는 것과 같습니다. तो विश्वास ये गहरे नींद में जाने के समान होता है। 먼 여행을 떠날 때 तो जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं लंबी यात्रा पर जाते हैं 실을 한참 보다 보면 어느새 이렇게 깊은 잠에 빠질 때가 있을 겁니다. तो बाहर का नज़ारा देखते देखते आपको नींद आने लगती है ना। 내가 잠을 자야지 하지 않았는데도 तो आप ऐसा सोचते नहीं हो कि मुझे सोना है, 잠이 올 때가 있습니다. लेकिन बहुत ही स्वाभाविक रीति से आपको नींद आती है। 그렇습니다. तो विश्वास भी ऐसा ही है। 젖어 있는 수건을 억지로 꽉 짜내서 물을 빼내는 그런 것이 믿음이 아닙니다. तो जैसे टॉवेल में से पानी निकालने के लिए हमें टॉवेल निचोड़ना पड़ता है, वैसे विश्वास नहीं है। 내 의지를 막 믿어야지 해서 만들어지는 건 믿음이 아닙니다. तो विश्वास ऐसा नहीं कि तुम्हें चाहिए तो तुम पाओगे। 믿음은 잠이 오는 것과 똑같다는 거죠. तो विश्वास नींद में गिरने के समान होता है। 믿음이 언제 옵니까? लेकिन विश्वास हम कब पा सकते हैं? 자기 자신을 믿는 마음에서 돌이켜졌을 때 तो जब आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते तब आप विश्वास पा सकते हो। 마음은 하나님으로 향하게 돼 있습니다. तो आपके खुद से फिरना मतलब परमेश्वर की तरफ देखना। 그래서 회개와 믿음은 이렇게 하나입니다. तो इसकी वजह से मन फिराव और विश्वास एक समान है। 회개가 이루어졌을 때 तो जब हम हमारे मनों में एक सटीक मन फिराव को पाएंगे 이게 믿음으로 옮겨지게 돼 있습니다. तो हमारा मन स्वाभाविक रीति से विश्वास की तरफ जाएगा। 한국은 남한과 북한으로 ना눠져 있죠. तो कोरिया ये जो देश है वो दक्षिण और उत्तर ऐसे दो भागों में बांटा गया है। 남한으로 이렇게 넘어오는 사람들이 많습니다. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया में स्थानांतरित होते हैं। 북한에서 속았구나. हमें उत्तर कोरिया में फंसाया गया था 북한의 정부가 틀린 거구나. और जो उत्तर कोरिया का सरकार है वो भी बहुत गलत है। 그래서 돌이킬 수 있는 거예요. तो तभी वो उत्तर कोरिया से वापस फिर सकता है। 북한에 있는 한 대위는 तो उत्तर कोरिया में एक सैनिक था 비행기를 조종하는 군인이었는데 और वो एक विमान चालक था। 이 사람들 우리 남한이 한국이 되게 가난하다고 들었습니다. तो उसने ऐसा सुना था कि दक्षिण कोरिया बहुत ही गरीब देश है 그 말만 믿었죠. और उसने सिर्फ उस शब्द पे विश्वास किया। 한국은 미국에 의해서 지배받고 있고 아주 가난한 나라라고만 들었어요. तो उन्होंने सिर्फ ऐसा सुना था कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पे राज्य किया है और वो बहुत ही गरीब देश है। 라면 봉지를 발견했습니다. और एक दिन संयोग से उसे रामेन नूडल का एक पैकेट मिला 그 라면 봉지에는 한글로 깨알 같은 글씨가 써 있었어요. और वहाँ पे छोटे छोटे कोरियन अक्षरों में ऐसा कुछ तो लिखा था। 한글을 쓰는 곳은 북한, 남한 두 나라밖에 없거든요. 두 곳밖에 없습니다. और पूरे जगत में कोरियन भाषा सिर्फ दक्षिण और उत्तर कोरिया में ही इस्तेमाल की जाती है। 북한에서 만든 봉지가 당연히 아니니까 남한 제품이겠죠. तो ये जो पैकेट है वो उत्तर कोरिया में तो नहीं बनाया गया था, तो स्वाभाविक रीति से वो दक्षिण कोरिया का ही था। 봉지 이렇게 화려하게 멋있게 잘 만들 정도라면 तो वो इस स्तर पर ऐसे पहुंच चुके हैं कि वो इतना अच्छा पैकेट बना सकते हैं। 있는 정보가 틀릴 수도 있겠다. तो जो जानकारी मैं जानता हूँ वो गलत हो सकती है। 한국에 대한 이야기가 틀릴 수도 있겠다. तो जो उत्तर कोरिया के बारे में मैंने सुना है वो भी गलत हो सकता है। 믿고 있는 한국이 틀릴 수도 있다. तो जो कोरिया पे मैं विश्वास करता हूँ वो गलत हो सकता है। 그때서부터 남한 방송을 듣기 시작했어요. तो उसके बाद उसने दक्षिण कोरिया के जो प्रसार माध्यम होते हैं उसको सुनना शुरू किया। 방송을 들으면 들을수록 지금까지 자기가 북한에서 들었던 이야기와 다른 तो 거. जितना ज़्यादा वो रेडियो को सुनते गया तो उसको समझ में आया कि जो उसने पहले सुना था वो बहुत ही अलग है। तो उसके मन में उसने निश्चय किया। 버리고 तो अब तक जिस उत्तर कोरिया पे वो विश्वास करता था उसका उसने त्याग कर दिया 결심했습니다. और उसने निश्चय किया कि मैं दक्षिण कोरिया में जाऊंगा। 비행기 타고 넘어왔어요. और वो विमान से इस तरफ आया। 우리 한국은 전쟁 나는 줄 알았어요. तो दक्षिण कोरिया के लोगों को लगा कि अभी हमारा जंग शुरू होगा, 넘어왔으니까요. क्योंकि उत्तर कोरिया से वो विमान से यहाँ पे आ रहा था। 정치적인 이야기를 하려는 건 아닙니다. तो मैं राजनीति के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। 여러분 내가 지금까지 배웠던 게 지금까지 내가 알고 있던 게 틀렸다는 걸 알 때 우린 새로운 길을 찾게 됩니다. तो जब आप जान जाते हो कि जिस सत्य पे आप विश्वास कर रहे हो वो गलत है, तो उसके बाद एक नए मार्ग पे आप विश्वास कर सकते हो। 나를 믿는 곳에서 돌이켜서 예수님을 믿는 게 믿음입니다. तो मन फिराव मतलब खुद से फिरना और विश्वास मतलब यीशु ख्रिस्त के सामने जाना। 회개와 믿음은 이렇게 연결돼 있습니다. तो इसी वजह से मन फिराव और विश्वास है जुड़े हुए हैं। 그러면 세례 요한이 회개 세례를 전파하고 있는 걸 볼 수 있습니다. तो आप देख सकते हो कि मत्ती के तीसरे अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन फिराव के बपतिस्मा के बारे में बोल रहा है। 땅에 와서 요한에게 세례를 받았습니다. तो बहुत सारे लोग यारदन नदी पर जाकर उन्होंने बपतिस्मा को पाया।
요한은 외쳤습니다. 회개하라, 천국이 가까웠다. तो यूहन्ना यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 우리가 와서 요한에게 세례를 받았는데요. तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा को पाया 바리새인과 사두개인도 오게 됐습니다. और वहां पे फरीसी और सदुकी लोग भी थे। 요한은 그들을 향해서 이 독사의 자식들아 그랬어요. और तब यूहन्ना उनसे कहता है कि हे सांप के बच्चों, 신박한 진노를 피하겠느냐 그랬어요. और उसने कहा कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। 합당한 열매를 맺으라 그랬어요. और उसने कहा कि इसलिए मन फिराव के योग्य फल को लाओ। 합당한 열매가 뭡니까? तो मन फिराव के योग्य फल क्या है? 현재를 돌이키고 이게 회개 합당한 열매겠습니다. तो तुमने जो पाप किया है उसे लगातार मन फिराना है क्या? 그 부분을 좀 더 깊이 있게 이야기하려고 합니다. तो इसके बारे में मैं और खोल रीति से बात करना चाहता हूँ। 요한이 외쳤습니다. और यूहन्ना ने कहा, 속으로 너희가 아브라함의 조상이라고 말하지 마라. और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, 이 돌들로도 능히 아브라함의 자손을 만든다. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 들은 그 선민 사상이 있거든요. तो फरीसी और सदुकियों के पास ऐसी सोच थी कि वो परमेश्वर के द्वारा आए हुए हैं। 그들은 하나님께로부터 선택받은 민족이라는 아주 강한 선민 사상이 있습니다. तो यहूदियों का ये सिद्धांत है कि वो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। 그러면서 이방인들을 향해서 저들은 율법도 없고 하나님도 모르는 개 같은 이방이라 그랬어요. तो अन्य जातियों को कहते हैं कि तुम्हें आज्ञाएं पता नहीं है, तुम्हें परमेश्वर पता नहीं है, तुम कुत्ते के समान हो। 사람과 자기가 다르다고 생각해. तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो बाकियों से अलग है, 없어. उनको नियम भी पता नहीं है, उनको परमेश्वर पता नहीं है, 저들은 짐승같이 살아. वो ऐसे ही जीते हैं। 우리에겐 율법이 있어. लेकिन हमारे पास नियम है, 하나님을 사랑하는 마음이 있어. हमारे पास परमेश्वर को प्यार करने का मन है। 그럼 살지 않아. हम उन लोगों के जैसे नहीं हैं, 그들은 되게 경건한 삶을 살려고 노력했습니다. और वो पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं। 그들이 요한에게 다가왔을 때 और वो यूहन्ना के पास जब गए, 요한은 그들 향해서 독사의 자식들이라 그랬어요. लेकिन यूहन्ना ने उनसे कहा कि तुम सांप के बच्चों के समान हो। 속으로 아브라함이 너희 조상이라고 말하지 말라 그랬어요. और उसने उसके मन में कहा कि तुम ऐसा सोचो भी मत कि अब्राहम तुम्हारा पूर्वज है। 그러면서 하신 이야기가 마태복음 3장 10절이죠. और उसने मत्ती के 3 अध्याय के 10 वचन में कहा, 한번 읽어보겠습니다. हम पढ़ेंगे, 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않는 나마다 찍어 불에 던지우리라 그랬습니다. अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 예, 찍히지 않기 위해서 아름다운 열매 맺어야 됩니까? तो मैं न काटा जाऊँ इसके लिए तुम्हें कुछ अच्छा फल लाने की कोशिश करनी है क्या? ऐसा नहीं है। 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였다 그랬죠. तो ऐसा लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, 정된 나무라는 거예요. मतलब ये पेड़ अभी कटने वाला ही है। 물론 좋은 열매 맺지 않는 나마다 찍어 불에 던진다고 했는데 हाँ, ये सही है कि ये कहता है कि अच्छा फल नहीं लाता तो वह काटा जाएगा। 돌감람 나무는 돌감이 열릴 수밖에 없어요. जंगली जैतून के पेड़ से जंगली जैतून के फल ही आ सकते हैं। 가시나무는 가시가 열려요. तो जो कांटे के पेड़ होते हैं वो कांटे ही ला सकते हैं। 포도가 나오지 않는단 말입니다. तो कांटे में आप कुछ अच्छा ऐसा नहीं पा सकते हैं। 조건이 좋은 열매 맺지 않는 나무 찍어 불에 던지운다 그랬는데요. तो ऐसा लिखा है कि अगर अच्छा नहीं फल लाता तो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। 맺으라는 얘기가 아닙니다. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें अच्छे फल लाने की कोशिश करनी है। 가시가 나무 뿌리에 놓였다 그랬지 않습니까? तो ऐसा लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। 가시나무 앞에서 아무리 포도가 열릴 기다려도 가시가 열리죠. तो अगर कांटे के पेड़ से अगर आप राह देखोगे कि वहां पे अंगूर आएंगे तो अंगूर नहीं आएंगे। 절대 포도가 나오지 않습니다. आप कभी भी अंगूर नहीं पा सकते। 예, 유대인들은 자기는 다른 사람들과 이방인과 다르다고 생각했는데 तो यहूदियों को लगा कि वो बाकी के लोगों से अलग है और अन्य जातियों से भी अलग है। 하는 이야기하기를 लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? 너도 나쁜 나무야 그 말이에요. तुम भी एक बुरे पेड़ के समान ही हो। 좋은 열매 맺으라는 얘기가 아니에요. तो ऐसा अर्थ नहीं कि तुम अच्छा फल लाने की कोशिश करो। 나무 뿌리에 놓였다 그랬지 않습니까? तो अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, 이미 100일로 작정됐다는 거예요. मतलब ये जो पेड़ है वो कटने वाला ही है। 5장에 보면 अगर रोमियो के 5 अध्याय में अगर हम देखेंगे, 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔다 그랬어요. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, 여러분 그 한 사람은 여러분도 아시는 것처럼 아담을 얘기하죠. तो वो एक मनुष्य आदम है। 아담 한 사람으로 말하면 세상에 죄가 들어왔다 그랬어요. तो उस आदम एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया। 세상 안에는 유대인도 포함되고 이방인도 포함됩니다. तो उस जगत में यहूदी लोग भी है और अन्य जातियों के लोग भी है। 바깥에 있습니까 유대인들이? तो यहूदी लोग क्या इस जगत के बाहर है? 않습니다. ऐसा नहीं है।
제가 지금 유대인이라고 어떤 한정 짓고 얘기하는 건 아닙니다. तो मैं यहूदियों के ऊपर ही सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। 회개에 대한 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. तो हम अभी मन फिराव के बारे में बात कर रहे हैं। 저 사람하고 달라 그 마음을 가질 때가 참 많아요. तो लोग बहुत सारे सोच रखते हैं कि हाँ मैं उस व्यक्ति से अलग हूँ। 아, 사람 왜 이렇게 거짓말을 많이 해? 난 저렇게 거짓말 안 했어. वो मनुष्य क्यों लगातार झूठ बोलता है, मैं वैसा नहीं हूँ। 왜 이렇게 다른 사람 험담을 하고 다녀? 난 그렇게 안 해. वो उसके पीछे उसकी बुराई कर रहा है, मैं वैसा नहीं हूँ। 왜 저렇게 음란해? वो इतना व्यभिचारी क्यों है? 사람이 저러면 안 되지. उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। 자기는 다른 사람과 다르다고 생각하죠. तो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बाकी लोगों से अलग हैं। 그러나 성경은 이야기하기를 लेकिन बाइबल क्या कहता है? 사람으로 말하여 죄가 세상에 들어왔다 그랬습니다. एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। 하나의 눈에는 이미 우리는 찍히기로 작정된 나무인 거예요. तो परमेश्वर के नजरिए से हम ऐसे पेड़ है जो काटे ही जाने चाहिए, 좋은 열 맺을 수 없는 나무란 말입니다. क्योंकि हम ऐसे पेड़ है जो अच्छा फल नहीं उत्पन्न कर सकते। 좋은 나무가 있고 나쁜 나무가 있는데요. तो वहाँ पे बुराई का पेड़ है और अच्छाई का पेड़ है। 아름다운 열매 맺는다 그랬습니다. तो अच्छाई का पेड़ अच्छे फल ही लाएगा, 나쁜 나무는 못된 열매 맺는다 그랬습니다. तो बुराई के जो पेड़ है वो बुरा फल ही लाएंगे। 아름다운 열매 맺지 않는 나무다 찍어 불에 던준다 그랬죠. तो वो ऐसा लिखा है कि जहाँ कहीं भी अच्छा फल नहीं होगा वो काट कर आग में डाल दिया जाएगा। 사람은 그 말씀을 보면서 아름다운 열매 맺으려고 애를 쓰고 있습니다. तो इस वचन को देखकर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें अच्छे फल लाने की कोशिश करनी है, 맺으란 얘기가 아니에요. लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं। 증상들을 봐라. आप आपके जीवन में जो लक्षण है उसको देखिए, 열매들을 봐라. आपके फल को देखिए। 열매로 그 나무를 알 수 있다. तो हम फल को देखकर उस पेड़ का पता लगा सकते हैं। 뭐냐? तो वो कांटे का पेड़ अंगूर उत्पन्न कर सकता है क्या? 무화과에서 엉겅퀴에서 무화과가 나오더냐? तो वो कांटे के पेड़ से कुछ अलग फल आपको देख सकते हैं क्या? 네가 엉겅퀴가 나왔다면, सिर्फ वहाँ पे कांटे दिखेंगे। 네가 가시가 나왔다면, तो अगर कांटे आते हैं 넌 가시나무야. तो आप कांटे के पेड़ हो, 엉겅퀴야. आप कांटे हो। 예, 좋은 나무가 있고 못된 나무가 있는데, तो एक अच्छा पेड़ है और बुरा पेड़ है। 좋은 나무는 예수님을 얘기하죠. तो वो अच्छा पेड़ यीशु ख्रिस्त के बारे में बोलता है। 우리 입고 있다 오신 예수님은 तो ये जो अच्छा पेड़ है वो यीशु के शरीर को दर्शाता है। 우리는 아담 안에서 이미 죄의 나무로 태어났습니다. तो आदम के द्वारा हम एक बुरे पेड़ के समान जन्म लिए थे। 사람이 감기에 걸리면 열이 나고 두통이 나고 콧물이 나죠. तो जब लोगों को सर्दी होती है तो खांसी भी होती है, नाक में बहता है। 아, 내가 열 나지 말아야지 해서 열이 나요. तो आप ऐसा कहते हैं कि आप मुझे बुखार नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। 해서도 기침이 나와요. आपको खांसी नहीं होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, लेकिन खांसी होती है। क्यों ऐसा होता है? 감기라는 바이러스가 우리로 하여금 열도 나게 하고 기침도 나게 하는 겁니다. क्योंकि ये जो सर्दी का वायरस होता है वो आपको खांसने के लिए और बुखार होने के लिए लगाता है। 기침은 증상이지 감기는 아닙니다. तो खांसना या फिर बुखार होना ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के लक्षण हैं। 이죠. तो उस सर्दी के 감기는 바이러스에 의해서 오는 겁니다. वायरस के द्वारा वो आया है। 요즘은 특히 코로나 바이러스가 지금 전 세에 유행하고 있는데요. तो सब देश में अभी जो कोरोना वायरस है वो भी फैल चुका है। 여러분 코로나 바이러스는 또 위험한 게 무증상으로 사람들에게 전염이 된대요. तो कोरोना वायरस ये किसी लक्षण के अलावा भी ऐसा फैल रहा है। 여러분 증상이 나타나지 않는다 할지라도 바이러스가 있으면 그 사람 코로나 환자인 거예요. तो हालांकि मतलब उनको कुछ लक्षण भी नहीं है, लेकिन वो कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं। 다시 감기로 돌아오겠습니다. तो अभी हम सर्दी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। 열이나 기침나 이거 증상입니다. तो खांसी होना या फिर बुखार आना ये सिर्फ लक्षण है। 바이러스에 의해서 나타난 증상이죠. तो ये उस वायरस के लक्षण है, 맞습니다. ये समान है। 우리가 간음하고 질투하고 살인이나 이런 범죄 행위들을 하는데 तो व्यभिचार करना, ईर्ष्या उत्पन्न होना, खून करना ये सिर्फ उस पाप के लक्षण हैं। 이런 범죄들은 죄로 말미암아 만들어지는 증상입니다. तो ये जो सब अपराध है वो उस पाप से आए हैं। 여러분 죄가 우리로 하여금 죄를 짓게 만드는 거죠. तो ये पाप हमें पाप करने के लिए लगाता है। 내가 죄 짓지 말아야지 해야 되는 것이 아니라 तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पाप नहीं करना है। 그런 죄를 해결해야 되는 거예요. तो आपको उस जो पाप का मूल है वो ढूंढना है। 자기는 이방인과 다르다고 생각합니다. तो यहूदी लोग ऐसा सोचते थे कि वो अन्य जातियों से अलग है। 나무 뿌리에 놓여서 좋은 열매 맺지 않나면 찍어 불에 던준다 그랬죠. तो अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 죄를 안 짓고 살 수 있겠습니까? तो हम आदम से है तो हम पाप करे बिना कैसे रह सकते हैं? 바리새인 중에 아주 유명한 사람 한 분 소개할까요? तो फरीसियों से एक व्यक्ति को मैं दर्शाना चाहूंगा। 사도 바울이었습니다. तो एक शाऊल है। 사도 바울은 바리새인 중에 바리새인이었습니다. तो प्रेरित पौल ये फरीसियों का भी फरीसी था। 그는 율법의 의로 흠이 없는 삶을 살았다고 했습니다.
तो आज्ञाओं के अनुसार उस पर कोई भी दबाव नहीं था, 철저하게 율법을 지키려고 했습니다. तो वो आज्ञा पालने की बहुत कोशिश करता था। 근데 로마서 7장에서 바울은 간증했습니다. लेकिन रोमियो के 7वें अध्याय में उसने गवाही दी है, 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 않은 바 악을 행하는도다. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 사람들이 죄를 지면 안 되지. तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, 살아야 돼. मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। 짓는 거야. लेकिन एक दिन वो पाप करते हैं, 이렇게 살면 안 되는데. मुझे ऐसा नहीं जीना चाहिए, 너 마음을 추스려야겠다. मुझे खुद को नम्र करना चाहिए। 라고 애를 씁니다. और वो परमेश्वर के अनुसार जीने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं, 또 애를 씁니다. फिर असफल होते हैं, 애를 짓습니다. 또 죄를 범합니다. फिर से पाप करते हैं, 이게 반복되면서 और वो ऐसे लगातार करते रहते हैं। 로마서 7장 19절 20절이죠. तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेरित पौलुस भी रोमियो के 7 अध्याय के 19 और 20 वचन में उसकी गवाही देता है, 하지 아니하고 도리어 원치 않는 바 악을 행하는도다. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 싫어도 मुझे खांसना नहीं है, 감기에 걸리면 기침이 나오는 것처럼 लेकिन आपको सर्दी हुई है तो आप खांसते भी हैं। 아무리 애를 써도 आप पाप न करने की कोशिश करते हो, 바이러스에 오염돼 버리고 죄에 걸려버린 인생은 죄를 지을 수밖에 없다는 겁니다. तो जब आप पाप से आते हो तो सिर्फ आप पाप ही कर सकते हो। 그 증상이 언제 나타나냐의 차이가 있을 뿐이지. तो एक ही फर्क है कि कब आपके लक्षण बाहर दिखेंगे। 죄에 감염된 사람은 증상이 나올 수밖에 없는 거예요. तो जो लोग पाप से संक्रमित हुए उनके पाप के लक्षण ही आते हैं। 간증하기를 이것을 행한 자 내가 아니다. तो पौलुस कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, 내 소에 거하는 죄라 그랬습니다. जो पाप मुझ में रहता है वो है। 바울은 뭘 발견했습니까? तो पौलुस ने क्या पाया? 자기 속에 의를 발견했습니까? 죄를 발견했습니까? तो पौलुस ने उसके खुद में धार्मिकता को पाया या पाप को पाया? 율법을 지키려고 했던 바울은 तो पौलुस भी आज्ञा पालने की कोशिश करता था, 완벽하게 지키려고 했던 그 바울은 तो पौल भी पूरी तरह से आज्ञा पालने की कोशिश करता था, 의를 발견한 것이 아니라 तो खुद में उसने धार्मिकता को नहीं पाया, 이 마음 안에 죄를 발견했습니다. लेकिन खुद में उसने पाप को पाया। 여러분 도둑질하지 말라는 법이 먼저 만들었었습니까? 아니면 도둑질을 먼저 했습니까? तो चोरी मत करो ऐसी आज्ञा थी या चोरी करो ऐसी आज्ञा थी? or not stealing was there. 자매야 거짓말 좀 하지 마. बहन तुम झूठ मत बोलो, 거짓말 안 좋은 거야. झूठ बोलना अच्छा नहीं है। 말을 했다는 건 तो जो मैं ये कहता हूँ, 자매가 거짓말 했다는 거잖아. मतलब मेरे कहने का मतलब होता है कि उस बहन ने झूठ बोला। 먼저 했습니까? 거짓말하지 말라는 법이 먼저 만들어졌습니다. So तो झूठ बोलना पहले आया या झूठ मत बोलो ये आज्ञा पहले आई? 이미 우린 죄에 오염됐고 죄를 지었습니다. तो हम पहले ही पाप से प्रदूषित हो गए हैं और हम पाप से ही हैं, 어떻게 죄를 안 짓고 살 수 있겠습니까? तो हम पाप किए बिना कैसे रह सकते हैं? 바울은 끊임없이 갈등하다가 로마서 7장 19절 20절에 마음이 도달한 거. तो पौलुस का मन इस विषय के बारे में जारी रखते हुए रोमियो के 7वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन तक गया। 살펴보겠습니다. तो आइए हम लूका का 10वां अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे। 당연히 유대인이죠. तो ये जो व्यवस्थापक है वो भी एक यहूदी था। 사람도 율법을 열심히 지키려고 애를 썼. तो ये जो व्यवस्थापक था वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आज्ञाओं का पालन की कोशिश करता था, वो यीशु को भी जानता था। 우리 누가복음 10장 25절 읽어보겠습니다. तो हम लूका का 10वां अध्याय उसका 25 वचन देखेंगे। 일어나 예수를 시험하여 가로되 선생님 내가 무엇에 영생 얻으리까? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने सारी आज्ञाओं का तो पालन किया था, लेकिन वो आनंद जीवन को नहीं पा सका। 그래서 예수님 내가 무엇을 해야지 영생 얻겠습니까? 라는 질문했죠. तो उसने कहा कि गुरु, मैं आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 율법에 무엇이라 기록됐고 네가 어떻게 읽느냐? तो उसने उसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 목숨을 다하고 뜻을 다해 주 너의 하나님 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 했나이다. उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रख, 그러면 살리라. तो तू ऐसा करेगा तो जीवित रहेगा। 이 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라. तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। 율법은 행하면 살아요. तो आज्ञा व्यवहार करने के लिए लगाती है, behavior. 그러나 지키지 못하면 죽는 게 율법이에요. तो अगर आप उसको नहीं पालोगे तो आप मर जाओगे। 예수님 먼저 율법에 무엇이라 기록돼 네가 어떻게 읽느냐 그랬죠. उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 기록된 율법을 네가 이렇게도 받아들일 수 있고 또 약간 다르게도 받아들일 수 있다는 겁니다. तो जो व्यवस्था लिखी गई तो आप इस तरह से भी उसे स्वीकार कर सकते हो और उस तरीके से भी स्वीकार कर सकते हो। 율법을 열심히 지켜야 된다고 생각한 겁니다. तो ये जो व्यवस्थापक है उसने ऐसा सुना कि जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से पालनी है, तो वो कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? 예수님이 이야기했습니다. 네 대답이 옳다. तो यीशु ने उससे कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया, 알아.
ठीक उत्तर दिया, हाँ यही कर तो तू जीवित रहेगा। 율법 행하면 삽니다. तो व्यवस्था मतलब करना, व्यवहार करना है। 못하면 저주를 받는 게 율법이에요. अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम शाप को पाओगे। 내 이웃이 누굽니까라고 율법사가 물었죠. तो व्यवस्था पर कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। 그래서 예수님께서 강도 만난 자의 비유를 얘기해 줬습니다. तो इसी वजह से यीशु ने वो डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति के बारे में बोलने की शुरुआत की। 예루살렘에서 여리고로 내려가다 강도를 만났다. तो एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने उसे घेर लिया 죽게 되었는데 और डाकुओं ने उसे घेर कर उसे पीट कर आधमरा किया। 보고 피하여 지나갔고 तो याजक कतरा कर चला गया 레인도 그를 보고 피하여 지나갔다. और लेवी भी कतरा कर चला गया 어떤 사마리아인은 거기 이르러 और एक शमरूनी व्यक्ति वहाँ पे आया 그를 보고 불쌍히 여겨서 상처에 기름과 포도주를 부어줬고 और उस पर दया दिखाकर उसको दाकरस भी डालकर 그를 싸매주고 और पटिया भी बांधी 그리고 짐승에 태워서 주막으로 데리고 갔고 और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया 그리고 주막 주인에게 2데나를 주면서 이 사람을 돌봐달라고 부탁. और उस सराय के मालिक को उसने 2 दिनार दिए और कहा कि उसका सेवा टहल कीजिए 잘 돌봐달라고 얘기했는데 और जब मैं वापस आऊँगा तब तक उसका ख्याल रखिए। 그는 누가 이 강도 만난 자의 이웃이냐라고 예수님이 묻습니다. तो यीशु ने उसे पूछा कि इन तीनों में से तुझे अच्छा लगने वाला व्यक्ति कौन है। 예, 예수님은 그 이야기 앞서 그 예화에 앞서서 이를 행하라 그러면 산다 그랬죠. तो यीशु ने इस दृष्टांत के पहले ही कहा था कि यही कर तो तू जीवित रहेगा। 지키면 생명입니다. तो व्यवस्था के ऊपर अगर विश्वास करोगे और उसको पालोगे तो तुम जीवित रहोगे, 그러나 지키지 못하면 사망이죠. अगर तुम नहीं पालोगे तो मर जाओगे। 또 한번 하나하나 살펴보십시오. तो सभी आज्ञाएं देखिए, 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 내 부모를 공경하라. 많은 율법이 있습니다. तो वहाँ पे लिखा है कि खून मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसे बहुत सारे आज्ञाएं लिखी है। 명을 살펴봐도 अगर तुम 10 आज्ञाओं को देखोगे, 다른 신을 섬기지 말라, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न माना, 우상을 섬기지 말라, दूसरों को ईश्वर करके मन न माना, 명대히 결지 말라, तो परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ। 안식일 기억하 거룩히 지켜라. So you तुम्हें सब्त का दिन पालना होगा। day. 1계명부터 4계명까지는 세바스데이죠. 1계명부터 4계명까지는 인간과 하나님 사이의 계명입니다. तो पहली आज्ञा से चौथे आज्ञा तक जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है उसके बारे में लिखा है 그리고 5계명부터 10계명까지는 사람과 사람 사이의 계명입니다. और 5वें से 10वें आज्ञा तक मनुष्य के बारे में लिखा है। 이 계명 하나하나 따져보는 겁니다. तो आप एक एक करके आप उसमें देखिए। 성경에 살인하지 말라 그랬죠. तो बाइबल में लिखा है कि खून मत करो। 살인하지 않았어. हाँ, मैंने खून नहीं किया, 미워하는 거 살인하는 거 똑같다 그랬어요. लेकिन ऐसा लिखा है कि नफरत करना भी खून करने के बराबर ही है। तो ऐसा लिखा है कि व्यभिचार मत करो। 했는데요. हाँ, मैंने व्यभिचार नहीं किया। 여자를 보고 음욕 품은 자마다 이미 간음했다 그랬습니다. अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर व्यभिचार की सोच भी है तो वो व्यभिचार कर चुके हैं। Committed adultery. 여러분 율법은 레벨 테스트하고 똑같아요. तो ये जो व्यवस्था है वो स्तर जानने के परीक्षा के समान है। 체크해 보는 거예요. तो हम जांच सकते हैं कि हमारा स्तर क्या है। 가끔 이렇게 어린 학생들 대상으로 영어 캠프를 하는데요. So तो हम कभी कभी छात्रों के लिए इंग्लिश कैंप करते हैं। 영어 캠프 할 때 이제 그 학생들의 수준을 알기 위해서 레벨 테스트를 해요. तो उनका स्तर जानने के लिए हम उनकी परीक्षा लेते हैं। 기본, 중급, 고급 이렇게 나눕니다. तो हमारे में बेसिक, इंटरमीडिएट और हायर इंटरमीडिएट ऐसे क्लास है। 그럼 레벨 테스트 할 때 어떻게 시험을 봐야 됩니까? तो उस परीक्षा के लिए कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। 빵점짜리가 옆에 있는 친구 컨닝해가지고 100점 맞아야 되는 게 아니에요. तो जिस विद्यार्थी को 0 मार्क्स मिलते हो तो उसने धोखा देकर 100 मार्क उसे नहीं मिलने चाहिए ना। 이 점수가 나오면 돼요. तो उसके मार्क वहाँ पे होने चाहिए। 내 능력, 내 어떤 내 점수가 나와야 되는 거예요. तो उसकी योग्यता, उसके मार्क वहाँ पे आने चाहिए। 여러분 율법은 하나님 우리 인간을 레벨 테스트한 거예요. तो हमारे स्तर जानने के लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था रखी है। 해봐라. हाँ, तुम्हें कितने मार्क, कितने पॉइंट्स मिलते हैं तुम चेक करो। 한번 체크해 보세요. हाँ, अभी तुम चेक करो। 제가 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 जैसे मैंने तुमसे कहा 살인하지 말라. तुम खून मत करो। 목사님 저 살인 안 했는데요. हाँ, मैंने खून नहीं किया पास्टर। 성경에 미워하는 건 살인이다. लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अगर किसी के प्रति तुम नफरत जताते हो तो तुम उसका खून कर चुके हो। तो इसका मतलब खून मत करो इस आज्ञा के तुम विपरीत गए हो। व्यभिचार मत करो। 간음 안 했는데 हाँ, मैंने व्यभिचार नहीं किया है। 알고 음욕 품으면 간음했다. अगर तुम्हारे मन में किसी स्त्री के प्रति व्यभिचारी विचार है तो तुमने व्यभिचार किया है। 여러분 몇 점이 나옵니까? तो तुम चेक कर सकते हो कितने पॉइंट्स तुम्हें मिले हैं। 거짓말하지 말라. 거짓말하셨죠? तो यहाँ पे लिखा है कि तुम झूठ मत बोलो, लेकिन तुमने झूठ बोला, सही है। 부모를 공경하라. 여러분 부모 마음 아프게 한 적 있죠? तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन तुमने पहले ही उनको चोट पहुंचाई है ना। 여러분
하나님보다도 여러분 좀 더 사랑하는 것들이 삶 속에 있을 겁니다. तो परमेश्वर से ज्यादा कभी कभी तुम खुद को भी बहुत प्यार करते हो ना। 하나하나 체크해 보면 अगर हम एक एक करके ऐसे चेक करेंगे 특히 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 그랬는데요. तो ऐसा रहेगा कि सप्ताह का दिन तुम पालो। 여러분 안식일 날 예배를 드린 게 안식일 지키는 거 아닙니다. तो सप्ताह के दिन तुम सर्विस में जाओ, ये सप्ताह का दिन पालना नहीं है। keeping the Sabbath day. 거룩히 지켜야 돼요. तो उसे हम पवित्र पालना चाहिए वैसा। 안식일 날 혹시 미워하는 마음을 품으면 그건 지킨 게 तो सप्ताह के दिन में अगर किसी के प्रति तुम्हारे मन में नफरत आएगी तो वो उसे पालने का सामान नहीं है। 아닙니까? Do you understand? 안식일 날 혹시 여러분이 누굴 향해서 욕을 했다면 그 안식일 어긴 거예요. तो सप्ताह के दिन अगर किसी को तुम शाप दोगे तो वो सप्ताह का दिन पालने जैसा नहीं है। 안식일 날 여러분이 10리 이상 10리 이상 여행을 떠나면 그것도 안식일 어긴 거예요. अगर सप्ताह के दिन में तो अगर मन में भी तुम अगर सैर पे जाते हो तो वो भी सप्ताह का दिन पालने जैसा नहीं है। 이 세상에 안식일을 기억하여 거룩히 지킨 사람이 누가 있습니까? तो इस जगत में कौन सप्ताह का दिन पालता है? 예, 하나하나 체크를 해보면 여러분 몇 점이 나옵니까? तो अगर एक एक करके आप चेक करोगे तो कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे? शायद 0 पॉइंट्स मिलेंगे। 저는 빵점인데 여러분 어떤지 모르겠어요. मुझे तो 0 पॉइंट्स मिले। मुझे आपके बारे में पता नहीं है। 법사가 내가 무엇에 영생 얻으리까 질문했어요. तो अनंत जीवन पालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 왜 그 질문했습니까? 자기는 뭔가 잘한다고 생각하니까요. तो उसने वैसा प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि वो कुछ तो अच्छा कर रहा था, तो उसने सोचा कि वो अच्छा है। 네가 선에 한번 체크해봐 하고 하나님 내밀었어요 율법을. तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी और कहा कि तुम चेक करो। 제대로 체크했다면 तो अगर उसने जांचा होता 어떤 마음이 나오겠습니까? तो उसके बाद उसके मन में क्या मन आया होगा? 내가 율법 지켜보려고 했는데 안 됩니다. यीशु में खुद होकर प्रयास करा था लेकिन वो नहीं हो पाया। 근데 20절의 마음이 만들어질 거예요. तो तुम्हारा मन भी वो रोमियो के 7 अध्याय के 19 और 20 वचन के समान होता। 그걸 원치 않으면 악을 행하고 있습니다. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वह किया करता हूँ। तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो होता नहीं। 정말 율법사가 율법 앞에서 정확하게 자기를 체크했다면 तो अगर वो व्यवस्था के सामने खुद को जांचेगा 마음에 항복이라는 단어가 만들어질 거예요. तो आत्मसमर्पण ये शब्द उसमें उभरेगा। 나는 안 됩니다. यीशु मैं नहीं कर सकता, 나를 의롭게 만들 수 없습니다. मैं खुद को धार्मिक नहीं बना सकता, 저는 할 수 없습니다. 예수님 당신이 하셔야 합니다. मैं नहीं कर सकता, लेकिन यीशु तुम करो। 회개입니다. ये मन फिराव है। 나는 하나님 뜻대로 살아보려고 했는데 안 됩니다. मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश की लेकिन वैसा नहीं हुआ। मेरी पत्नी है, 결혼할 때 아내를 사랑해야지. तो जब मैंने शादी की तो मैंने कहा कि मेरे पत्नी पर मुझे प्रेम करना चाहिए। 뭐 이렇게 옆에서 이렇게 듣거나 보게 되면 왜 결혼 사랑해서 결혼데 왜 싸우지 그래? तो कभी कभी मैं पति पत्नी को झगड़ते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो प्यार करते थे इसलिए उन्होंने शादी की, तो फिर वो क्यों झगड़ रहे हैं? 인자한 남편 또 인자한 아버지라고 생각했습니다. तो जब मैंने शादी की तो मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा पिता और अच्छा पति बनूंगा। 실제 살아보니까 पर जब मैं वो जीवन जी रहा था 아내하고 싸울 때가 있더라고요. तो मैंने बहुत बार मेरे पत्नी से झगड़ा किया। 여러분은 싸울 때 부드럽게 싸우시죠? तो जब आप झगड़ते हो तो आप नरमी से झगड़ते हो ना? शायद नहीं। 뭐 제가 그냥 하나 예를 들었을 뿐입니다. तो एक सिर्फ उदाहरण है। 사람들은 바른 삶을 살기 원하는데 तो बहुत सारे लोग बहुत ही सीधा जीवन जीना चाहते हैं। 마음의 단계가 있어요. तो मन में कुछ स्तर होते हैं। 열심히 하지 않은 단계가 있어요. तो एक स्तर होता है जब तक तुम अच्छा कर सकते हो। 많은 사람들이 그 단계에 머물러 있어요. तो बहुत सारे लोग उस स्तर पे रहते हैं। 하나님 뜻대로 살아야지. मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है, 시기를 지켜야지. मुझे सप्ताह का दिन पालना है, 사랑해야지. मैंने परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, 같이 사랑해야지. तो मैंने खुद के समान मेरे पड़ोसियों पे भी प्यार करना चाहिए, मैंने व्यभिचार नहीं करना चाहिए, 도둑질하지 말아야지. मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए। 그런 마음의 단계가 있어요. तो उनके मन में वैसे स्तर होते हैं। 그 단계에서 한 단계 더 올라가면 तो लेकिन जब आप एक स्तर ऊपर जाते हो 내가 할 수 없구나. तो आप जान सकते हो कि मैं नहीं कर सकता। 오라 나는 공고한 사람이로다. मैं बहुत ही व्यर्थ व्यक्ति हूँ। 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. तो इस मरे हुए शरीर में आपको कौन बचाएगा? 그게 이제 두 번째 단계예요. तो ये दूसरा स्तर है। 내가 사망의 몸이구나. तो मेरा जो शरीर है मरे हुए समान है, 그럼 죽은 사람이 뭘 할 수 있습니까? तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? 아무것도 할 수 없죠. कुछ भी नहीं कर सकता। 사망의 몸이구나. तो मेरा जो शरीर है वो मरा हुआ है, मैं कर नहीं सकता। 누가 तो कौन कर सकता है? 사망의 몸에서 나를 건져내랴. तो ये मरा हुआ शरीर बचा सकता है क्या? 이젠 내가 뭘 해야 되는 것이 아니라 तो मैं खुद होके नहीं कर सकता, 누가 나를 위해서 일해줘야 된다는 거예요. कोई तो मेरे लिए करना चाहिए। 그 상태가 진정한 회개예요. वो स्तर सच्चा मन फिराव का है। 로마서 7장입니다. वो रोमियो का 7 अध्याय है। 나는 원하는 바 선은 하지 않고 도리어 원치 않은 바 악을 행한다. मैं पाप नहीं करना चाहता लेकिन मैं पाप किए बिना नहीं रहता।
내 의지대로 안 된다. तो मेरी इच्छा के अनुसार मैं नहीं जी सकता, 사망의 몸이다. मेरा शरीर मरा हुआ है। 누가 나를 여기서 건져내야 된다는 거죠. तो इस दशा से मुझे कोई तो बचाना चाहिए। 여러분이 뭘 잘해야 되는 시대는 끝났습니다. तो मैंने कुछ करना चाहिए, ये फिर चला जाता है। 그것을 명확하게 하려고 하나님 율법을 준 거예요. तो परमेश्वर को ये स्पष्ट रूप से स्थापित करना था, इसलिए उसने व्यवस्था दी। 이게 아닙니다. तो व्यवस्था कुछ अच्छे के लिए उसने नहीं दी, 여러분 자신을 믿는 마음에서 돌이키라는 거죠. ये सिर्फ खुद से मन फिराने के लिए दी है। 여러분 절대 선하지 않습니다. ये कभी अच्छा नहीं थी। 율법사 예수님 만나서 해야 될 이야기가 있어요. तो व्यवस्थापक उसने कुछ तो कहना चाहिए था। तो उसने क्या कहा? 예수님 내가 해봤는데 안 됩니다. यीशु मैंने प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। 당신 구원자 아닙니까? 당신이 나를 위해서 일해 주셔야 돼요. यीशु तुम बचाने वाले हो तो तुम बचाओ। 율법상 그 말 못하죠. वो व्यवस्थापक ऐसे नहीं कह पाया। 무엇을 해야지 영생 얻겠습니까? आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 율법사 마음이 회개되지 않은 걸 볼 수 있어요. तो हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापक ने मन नहीं फिराया। 그래서 예수님 강도 만난 자 이야기를 해준 겁니다. इसलिए यीशु ने फिर अधमरे व्यक्ति के बारे में दृष्टांत दिया। 믿음의 조상하면 떠오르는 인물이 있을 거예요. तो जब आप विश्वास के पूर्वजों के बारे में देखते हो 네, 아브라함이죠. तो विश्वास का पिता अब्राहम है। 아브라함이 어떻게 믿음의 조상이 된 줄 아십니까? क्या आप जानते हो कैसे अब्राहम विश्वास का पिता बना? 저리 기도해서 믿음의 조상이 됐습니까? तो उसने ईमानदारी से प्रार्थना के लिए, इसलिए वो विश्वास का पिता बना। 내 몸같이 사랑해서 믿음의 조상이 됐습니다. तो उसने खुद के समान पड़ोसियों को भी प्यार किया, इसलिए वो विश्वास का पिता बना क्या? ऐसा नहीं है। 아브라함은 창세기 12장에 하나님의 약속을 받았죠. तो अब्राहम ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर से वचन पाया, 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그랬습니다. अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा, 삼는다 그랬죠. तुझे मैं आशीष का मूल बनाऊंगा 그리고 내가 너를 열국의 아비로 세우겠다고 약속했습니다. और मैं तुझे राष्ट्र राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। 아브라함이 너무 감사해서 하나님의 약속을 따라 가나안에 갔어요. तो वो बहुत ही धन्यवादित था और जो कनान देश परमेश्वर ने उसको वादा दिया था उस तरफ वो चला गया। 가나안에 도착하니까 기근이 오는 거예요. तो जब वो वहाँ पे गया तो अकाल पड़ा हुआ था। 여기서 도저히 못 살겠네. मैं अभी यहाँ पे नहीं रह सकता। 지금 원주민들도 잘 살고 있는데요. 가나안에 원래 살고 있는 주민들. जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन बिता रहे थे। 을 갖고 간 아브라함은 제일 먼저 거기서 도망 나오더라고. लेकिन अब्राहम ने पहले ही उसके प्रति वादा पाया था, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग गया। 죽겠다. अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो भूख से मर जाऊंगा। 그래서 제일 먼저 애굽으로 도망을 갑니다. तो वो पहले मिस्र देश चला गया। 아내가 얼마나 예쁜지 모르겠어요. तो उसकी पत्नी कितनी खूबसूरत थी मुझे पता नहीं, 진지하게 이야기를 하죠. लेकिन उसकी पत्नी से वो बहुत ही ईमानदारी से बात कर रहा था। 이제 애굽으로 갈 텐데 हाँ प्यारी, हम मिस्र देश चले जाएंगे, 나한테 남편이라 그러면 안 돼. तो वहाँ पे मुझे पति कहकर मत बुलाओ। 그 뭐라고 해야 되는데요? तो फिर मैं क्या करके बुलाऊं? 오빠라고 해야 돼. तुम्हें भाई करके बुलाना है। 왜요? क्यों? 뭘 왜요야? क्यों ऐसा क्यों? 저 애굽 사람들은 하나님도 모르고 아무것도 모르잖아. तो मिस्री लोग वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते। 신이 너무 예뻐서 나를 죽이고 당신 뺏어가면 어떡해? क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो तो मुझे मार कर वो तुम्हें ले जाएंगे। 당신도 살고 나도 사는 길이야. तो इस तरीके से हम जी सकते हैं, 너 오빠라 그래. इसलिए तुम्हें मुझे भाई कर कर बुलाना होगा। प्रैक्टिस करो, 오빠. भाई 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 भाई। 여보 저 연습 잘하고 있어요? हाँ प्यारे, क्या मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रही हूँ? 헌이라고 하면 안 된다니까. नहीं नहीं प्यारे मत बुलाओ, 오빠라 그래야 돼. तुम्हें भाई कर कर बुलाना है। 당신 이걸 완전히 머리에 이게 박혀야 돼. तो तुम्हें तुम्हारे मन में बिठा कर लेना होगा। 헌이라는 단어를 지워버려. तो प्यारे ये जो शब्द है वो तुम्हें निकालना होगा। 또 나는 당신의 오빠야. तो अभी से मैं तुम्हारा भाई हूँ। 그리고 애굽으로 내려갔어요. तो उसके बाद वो मिस्र देश चले गए। 난리가 났어요. तो बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे घटी। 저렇게 예쁜 여인이 왔어. वो खूबसूरत औरत कहाँ से आई है? 당신 누굽니까? तुम कौन हो? 우린 저 가나안에서 내려왔습니다. तो हम कनान देश से आए हैं। 그래요? और सच में? 당신 옆에 있는 저 아름다운 여인은 누굽니까? तो वो तुम्हारे साथ औरत कौन है? 제 누이입니다. हाँ वो मेरी बहन है। 당신 정말 아름다운 누이를 뒀네요. तो तुम्हारी बहुत ही खूबसूरत बहन है। 감사합니다. हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। 아브라함 만나는 사람에게 아내를 누이라고 이야기했어요. तो जब कभी वो अब्राहम से मिले तो उसने कहा कि वो मेरी बहन है, 근데 그 미모가 애굽 왕에게까지 들려졌어요. लेकिन मिस्र के राजा को उसकी खूबसूरती भा गई थी। 아브라함과 아내가 애굽 왕 앞에 서게 됐는데 तो अब्राहम उस मिस्र के राजा के सामने उसकी पत्नी के साथ खड़ा था। 당신 이름 무엇입니까? तुम्हारा नाम क्या है? 저 아브라함입니다. मेरा नाम अब्राहम है। 옆에 있는 아름다운 여인은 누굽니까? तो वो खूबसूरत व्यक्ति तुम्हारे साथ कौन है? 바로 왕이시여 제 누이입니다. राजा फारो, ये मेरी बहन है। 저 아름다운 누이를 내 아내로 맞이해도 되겠습니까? तो तुम्हारी ये खूबसूरत बहन मेरी पत्नी बन सकती है क्या? 왕입니다. ये गौरव होगा। 그래 이제 아내를 빼앗긴 거예요. तो इसी वजह से उसके पत्नी का अपहरण हुआ। 양도 주고 소도 주고 많은 짐승을 줬어요. तो मिस्र के राजा ने गाय, भेड़, ऐसी बहुत सारी चीजें उसको दी। He gets so many things. 짐승을 끌고 집으로 가는데 기분이 별로 안 좋아요.
ये सब चीज़ें लेने के बाद उसे बहुत ही अस्वस्थ महसूस हो रहा था। 밤이 와서 저 하늘에 달이 떠요. तो उसने रात में चांद को देखा। 저 큰 달 안에 사라가 있어요. तो उसने चांद में उसकी पत्नी सारा को देखा 근데 그 사라 옆에 애구방이 있는 거예요. और उसने देखा कि उसके बगल में राजा फारो भी है। 안 돼. उसने कहा कि नहीं। 안 돼도 어쩔 수 없죠. तो हालांकि उसने नहीं कहा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। 얼마나 자기가 한심스럽겠습니까? उसे खुद पर कितना तरस आया होगा। 나쁜 놈아, 이 바보 같은 놈아, 네가 사람이냐 하면서 막 스스로를 화냈을 거예요. वो खुद पर दोष लगाता होगा कि यार कितना मूर्ख तू है, तू ऐसा कैसा व्यक्ति है। 근데 그 시간에 갑자기 아브라함 तो उसी समय किसी ने तो भी कहा कि अब्राहम, 부릅니다. राजा तुम्हें बुला रहा है। 왕 앞에 섰어요. तो वो जाकर राजा के सामने खड़ा रहा। 누구요? वो औरत कौन है? 제 누이라 그러지 않았습니까? मैंने नहीं कहा क्या वो मेरी बहन है? 거짓말하지 마시오. झूठ मत बोलो, 당신의 아내 아닙니까? वो तुम्हारी पत्नी है। 네, 이 까닭에 큰일 날 뻔했습니다. मैं अभी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा हूँ, 빨리 데리고 가십시오. इसे लेकर जाओ। 하나님께서 애굽왕에게 일을 했죠. तो राजा फारो में परमेश्वर ने काम किया। 그 아내 돌려주지 않으면 내가 널 저주할 거야. तो परमेश्वर ने कहा कि अगर इस पत्नी को तुम वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा नाश करूंगा। 아브라함의 아내야. तो वो औरत अब्राहम की पत्नी है। 돌려주지 않으면 내가 널 저주할 거야. अगर तुम उसे वापस नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारा नाश करूंगा। 바로가 아브라함의 아내를 아브라함에게 돌려줬습니다. तो मिस्र के राजा ने अब्राहम की पत्नी को वापस लौटाया। 근데 이런 비슷한 사건이 또 있습니다. तो उसके बाद भी ऐसा ही कुछ तो घट रहा था। 아브라함이 또 나중에 그라랑 아비멜렉에게 또 아내를 팝니다. तो उसके बाद अब्राहम ने अपने पत्नी को अबीमेलेक को भी बेच दिया। 여보, 이 동네 사람들 하나님 몰라. तो ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते। 당신 여기서도 나를 저번 해봤지 애굽에서 पिछली बार हमने मिस्र में भी देखा ना, 뭘 하니까 잘할 수 있을 तो पिछली बार भी तुमने किया है तो इस बार तुम और भी अच्छा कर सकती हो। 안 돼. तो तुमने मुझे प्यारे करके नहीं बोलना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। 그래서 그 아내를 또 그라랑 아비멜렉에 또 빼앗깁니다. तो इसी वजह से अबीमेलेक ने भी उसकी पत्नी का अपहरण किया। 참 아브라함을 보면 참 저 사람 믿음의 조상이 맞나 싶어요. अब्राहम को देखने के बाद आप सोचोगे कि क्या ये सच्ची में विश्वास का पिता है? 여러분, 아브라함 이 두 가지 큰 사건을 통하면서 तो इस दो घटनाओं से 아브라함 마음에 자기 자신을 믿는 마음이 끝났습니다. तो अब्राहम का खुद पर जो विश्वास रखने वाला मन था वो टूट गया। 아브라함 자기를 보니까 정말 더러운 인간이에요. वो देख सका कि वो कितना गंदा व्यक्ति है, 정말 악한 인간이에요. वो बहुत ही दुष्ट है। 내게서 선을 찾을 수가 없는 거예요. तो उसके प्रति उसने कुछ भी अच्छा नहीं पाया। 더러운 놈인데, हाँ, मैं बहुत ही गंदा व्यक्ति हूँ, 진짜 악한 자인데, मैं बहुत ही दुष्ट हूँ, 나는 아내를 두 번씩이나 팔아먹는 아주 파렴치한 인간인데, मैं इतना गंदा व्यक्ति हूँ कि मेरे पत्नी को 2 बार बेच दिया। 나에게 मैं ऐसा हूँ, 하나님은 신실하게 일을 하시는 거예요. लेकिन परमेश्वर बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है। 아브라함 골치 아프다. 저 아브라함하고 일 못하겠다. मैं अब्राहम से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। तो अब्राहम को छोड़कर कोई और है क्या? 좀 찾아봐. स्वर्ग तो जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। 아브라함만 있나? तो इस जगत में सिर्फ अब्राहम ही है क्या? 다른 사람 찾아봐. दूसरा कोई ढूंढो। 하나님 그렇게 안 하시더라고요. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। 그렇습니까? क्यों? 하나님 아브라함 약속을 한 거예요. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया था, 지킬 수밖에 없는 거예요. तो परमेश्वर को वो वादा निभाना था। 하나님 아브라함에게 어떤 조건도 걸지 않고 तो परमेश्वर ने अब्राहम के प्रति कुछ शर्तें नहीं रखी। 아비로 삼겠다고 약속해 ब렸어요. मैं तुम्हारे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। 그 약속 하나님 지키셔야 되는 거예요. तो परमेश्वर को वादा निभाना था। 아브라함은 하나님 믿는 믿음이 없어서 자기 자신을 지키려고 아내를 버렸지만 तो अब्राहम के मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो खुद की पत्नी को बेच दिया। 그렇게 했는데 उसने 2 बार ऐसा किया, 하나님 그 아브라함이 아내를 신실하게 돌려주시더라고요. लेकिन परमेश्वर ने ईमानदारी से उसकी पत्नी को वापस लौटाया। 아브라함으로 말미암아 많은 후손들, 특히 예수 그리스도가 태어난 하나님의 큰 계획이 있었죠. So there was तो अब्राहम के संतानों के लिए परमेश्वर की महान योजना थी, जिसमें यीशु मसीह भी था। Jesus included. 어떤 학생이 시험을 봤는데요. तो एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 문제를 모르겠는 거예요. तो उसको सवाल पता नहीं थे। 1번부터 10번까지 하나도 모르겠어요. तो 1 से 10 उसको कुछ भी पता नहीं था। 그래서 답을 쓰긴 써야겠는데 तो उसको उत्तर तो लिखना है ना, 답안지에다 썼어요. तो उसने कुछ तो लिखा, 하나님은 안다. परमेश्वर जानता है। 답이 하나님은 안다. तो उसका उत्तर था परमेश्वर जानता है। 2번 답도 하나님은 안다. दूसरा जवाब भी परमेश्वर जानता है। 6번 답도 하나님은 안다. 10वां भी परमेश्वर जानता है। 타임 선생이 그걸 봤어요. और उसकी टीचर ने वो देखा। 아, 이놈 봐라. आसमान की ओर देखो। 그게 타임 선생이 거기다 코멘트를 달았어. और उसने एक वाक्य वहां पे लिखा, 너는 0점, तुम्हें 0 मार्क मिलेंगे, 100점. परमेश्वर को 100 मार्क मिलेंगे। 이게 그 학생의 점수였어요. और यही उसका स्कोर था। 그럼 아브라함은 몇 점입니까? तो अब्राहम का स्कोर क्या होगा फिर? 아브라함은 0점, अब्राहम 0, 하나님은 100점인 거예요.
परमेश्वर को 100 मार्क मिलेंगे। 이를 통해서 자기를 믿는 마음을 끝냈습니다. तो उस दो घटनाओं के द्वारा अब्राहम ने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया। 나를 믿는 곳에서 돌이키는 게 회개예요. तो मन फिराओ मतलब तुम खुद पर विश्वास करने से फिरना। Trusting yourself. 아, 내 속엔 악밖에 없네. मुझ में सिर्फ दुष्टता ही है, 더러운 놈이네. मैं बहुत ही गंदा व्यक्ति हूँ, 믿으면 안 되네. मुझे खुद पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 믿는 곳에서 돌이키는 거예요. तो आप खुद पर विश्वास करने से फिर रहे हो। 그 아브라함을 향해서 하나님 신실하게 일을 하시는 겁니다. तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ईमानदारी से काम कर रहा था। 아브라함이 나중에 어떤 믿음을 갖습니까? तो उसके बाद अब्राहम के पास कैसा विश्वास आया? 수 없는 중에 바라고 믿었다 그랬죠. तो उसके बाद उसने उस परमेश्वर को देखना शुरू किया जिस पर उसने कभी आशा नहीं लगाई थी। 같은가 사라의 태에 죽은 것 같음을 알고도 अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 예, 아브라함의 나이가 99세, 사라의 나이가 89세 됐을 때 더 तो जब अब्राहम 99 साल का था तो सारा 89 साल की थी। 이상 자식을 아브라함도 낳을 수 없고 사라도 낳을 수 없는 인간적으로 모든 것이 끝났을 그때 तो अगर मानवीय रूप से देखा जाए तो अब्राहम भी बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकता और सारा की भी गर्भ मरी हुई थी। 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다는 게 그 상태입니다. तो ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा 모든 형편은 안 되지만 और उन्होंने विश्वास रखा, हालांकि कुछ भी सही नहीं लग रहा था। 하시면 돼. तो अगर परमेश्वर ने कहा है होगा तो होगा, 당신을 반드시 이루셔. तो परमेश्वर उसकी इच्छा के द्वारा सब कुछ पूरा करता है। 하나님 말씀하신 건 그대로 되는 거야. तो जो कुछ परमेश्वर कहता है तो वैसे ही होता है। 아브라함은 믿음의 조상이 됐습니다. तो अब्राहम विश्वास का पिता है। 자기를 믿는 마음을 끝냈고 100% 하나님을 믿는 사람이 됐어요. तो उसने खुद पर विश्वास करने का जो मन था वो तोड़ दिया और परमेश्वर पे 100% विश्वास किया। 거예요. तो परमेश्वर वैसा विश्वास हमें सिखाना चाहता है। 여담입니다만 एक सिर्फ चीज मैं बोलना चाहूंगा, 바이올린을 만들 때 वायलिन बनाते समय 이태리 북부 지역에 있는 그 가문비 나무를 이용한답니다. उत्तर इटली में वो सूखे स्प्रूस पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। 근데 이 나무를 그냥 베 가지고 바로 바이올린 만들면 나무가 다 틀어지겠죠, 악기가. तो अगर सिर्फ पेड़ को काट कर आप वायलिन बनाओगे तो वायलिन टेढ़ा मेढ़ा होगा। 그래서 그 나무를 베서 5년 이상 자연 건조를 시킵니다. तो आप उस पेड़ को काटते हो और 5 साल के लिए उसे सुखाते हैं। 5년 이상 자연 건조가 되면서 나무의 그 틀어지고 하는 그 속성이 다 빠져나가는 거예요. तो उसे निसर्गतः सुखाने की वजह से जो उसको टेढ़े मेढ़े बनाने वाली जो चीजें होती है वो निकल जाती है। Just be gone. 아무리 좋은 나무도 바로 베서 바로 만들면 다 틀어지죠. तो हालांकि आप अच्छे पेड़ को काट कर अगर आप वायलिन बनाने की कोशिश करोगे तभी भी वो टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। 자연 건조를 통해서 나무에 있는 속성을 빼내는 거예요. तो इसी वजह से जो वायलिन को टेढ़े मेढ़े बनाने वाली जो चीजें होती है वो निकालने के लिए 5 साल तक निसर्गतः उसे सुखाया जाता है। 75세에 불러서요. तो जब अब्राहम 75 साल का था तब उसे परमेश्वर ने वादा दिया था। 아브라함 자신 속에 자기를 믿는 마음을 빼냈습니다. तो 100 साल का होने तक परमेश्वर ने उसको जो खुद पर भरोसा करने का मन था वो निकाल दिया। 자기를 믿는 마음이 끝났을 때 तो जब खुद पर भरोसा रखने का मन टूट गया 더 이상 자기를 믿지 않고 하나님을 믿는 사람이 됐습니다. तो खुद पर भरोसा न रखते हुए उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू किया 이 믿음을 의로 여겼다 그랬죠. और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Righteous. 아브라함이 무엇을 잘해서 의인된 게 아닙니다. तो धार्मिक बनने के लिए अब्राहम ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, Righteous. 하나님 믿음에 그것을 의로 여겼다 그랬습니다. तो परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसे धर्मी कहा। 하나님 율법을 주신 목적은 तो परमेश्वर का व्यवस्था देने का उद्देश्य 모든 율법을 완벽하게 지키라고 준 게 아닙니다. तो उसने हमें व्यवस्था पालने के लिए नहीं दी। 온 율법을 지키다 그 하나를 거치면 모두 범한 자 같다 그랬죠. तो ऐसा लिखा है क्योंकि जो कोई सारे व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो उसने हमें पालन करने के लिए सारी व्यवस्था दी, 여러분 율법을 어기지 않았습니까? लेकिन हम व्यवस्था के विरोध में गए। 걸쳐서 넘어지라고 율법을 준 거예요. तो एक बात में चूकने के लिए हमें उसने व्यवस्था दी, 우리 마음의 의를 빼내기 위해서. हमारे खुद की धार्मिकता निकालने के लिए। 그래서 로마 3장 20절에는 तो रोमियो के 3 अध्याय के 20 वचन में 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없다 그랬습니다. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, 율법으로는 죄를 깨달음이라 그랬죠. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 목적이 뭡니까? तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी? 잘 지켜서 의롭게 되라고 준 게 아닙니다. तो उसने हमें व्यवस्था अच्छी तरह से पाल कर धर्मी ठहरने के लिए नहीं दी। 무엇이라 기록되었고 네가 어떻게 있느냐고 예수님이 율법사에게 물어봤죠. उसने उसे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? 율법사야, 난 너에게 율법을 잘 지키라고 준 적이 없어. तो मैंने तुम्हें व्यवस्था पालने के लिए नहीं दी, 죄를 깨달으라고 준 거야. मैंने तुम्हें तुम्हारे पापों की पहचान होने के लिए व्यवस्था दी है। 정말 네가 율법을 지킬 수 있느냐? तो सच में क्या तुम व्यवस्था पाल सकते हो? 하는 사람이잖아. तो आप वैसे व्यक्ति हो जो ये कर नहीं सकते। 죄를 깨달으라고 율법을 준 거예요. तो पापों की पहचान होने के लिए उसने व्यवस्था दी। 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없다 그랬습니다. तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि व्यवस्था के कर्मों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, 그가 누구라 할지라도 कोई भी क्यों ना हो।
율법 행위로 의롭게 될 사람 아무도 없다는 겁니다. तो व्यवस्था के व्यवहार से कोई भी धार्मिक नहीं बन सकता। 왜 근데 율법을 주셨습니까? तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी? 죄를 깨달으라는 거죠. हमें पापों की पहचान हो इसलिए। 율법사에게 강도 만난 자의 비유를 얘기했다고 했습니다. जैसे मैंने कहा कि यीशु ने डाकुओं से घिरे हुए उस अधमरे व्यक्ति का दृष्टांत दिया। 사람이 강도를 만나서 거반 죽게 됐죠. तो एक व्यक्ति डाकुओं से घिरा हुआ था और अधमरा बन गया था। 강도 피하여 지나고 레인도 피하여 지나갔습니다. तो याजक वहां से गया, लेवी भी वहां से गुजर गया। 그때 사마리아인이 다가가서 그의 상처에 기름과 포도주를 붓고 나귀에 태우고 주막으로 데리고 갔습니다. और वो शमरोनी व्यक्ति उसके पास गया, उसको दाकरस डाला और उसके सवारी पर चढ़ाकर सराय में लेके गया। 죽음에서 생명으로 옮겨지는 이야기입니다. तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो मरे हुए स्तर से जीवन को पाता है। 여러분 그렇다면 이 이야기 속에 तो इस कहानी में 누가 구원을 받았고 누가 구원을 했습니까? तो इस कहानी में बचाने वाला और बचाया गया कौन है? 구원자가 누굽니까? कौन बचाने वाला है? 강도 만난 자입니까? 사마리아입니까? वो अधमरा व्यक्ति है या फिर वो शमरोनी व्यक्ति है? 구원 받은 사람은 누굽니까? कौन बचाया गया? 사마리아입니까? 강도 만난 자입니까? वो शमरोनी व्यक्ति या फिर वो अधमरा व्यक्ति? 여러분 사마리아인이 구원자죠. वो शमरोनी व्यक्ति बचाने वाला व्यक्ति है। 이 땅에 우리를 구원하러 오신 분이 있습니다. तो इस जगत में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें बचाने के लिए आया। 누구를 구원하러 왔습니까? वो किसे बचाने के लिए आया था? 구원하러 왔습니다. हमें बचाने के लिए आया। 그러면 여러분이 구원자입니까? 예수님이 구원자입니까? तो यीशु बचाने वाला है या आप बचाने वाले हो? 예, 예수님이 구원자죠. हाँ, यीशु बचाने वाला है। 구원을 받는 사람이에요. आप और मैं उद्धार पाने वाले व्यक्ति हैं। 내가 어떻게 영생 얻겠냐 물어봤죠. 율법사가. तो व्यवस्थापक कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? for life. 예수님 마지막에 너도 가서 이와 같이 하라 그랬어요. तो यीशु ने आखिर में कहा कि हाँ ऐसा ही कर। 네가 구원을 받으려면 अगर तुम्हें उद्धार चाहिए, 영생을 얻으려면 अगर तुम्हें अनंत जीवन चाहिए, 또 가서 이와 같이 해. तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। 사마리아인처럼 선을 베풀란 얘기입니까? तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि तुम्हें शमरोनी की तरह अच्छा करना है। 받으려면 अगर तुम्हें उद्धार पाना है, 또 강도 만난 자처럼 तो उस अधमरे व्यक्ति के समान 너도 쓰러져 있어야 돼. तो तुम्हें अधमरा होना चाहिए। 네가 정말 할 수 없는 자가 되면 तो अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, 정말 아무것도 할 수 없는 자가 되면 तो तुम ऐसे बनते हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, 그때 구원자가 다가가는 거야. तो बचाने वाला तुम्हारे सामने खड़ा होगा 너도 이와 같이 하라. और ऐसे ही करना। 그럼 참 많은 사람들은 가서 너도 이와 같이 하라는 그 말씀을 가지고 तो ऐसे ही करना इसका अर्थ अनेक लोग कैसे लेते हैं? 우리도 선한 사마리아인처럼 착하게 살아야 된다고 생각합니다. हाँ, उस शमरोनी की तरह मैंने नम्र जीवन जीना है, 불쌍한 사람 도와줘야 된다고 생각해. तो हमें गरीब लोगों को भी मदद करनी है। 누군가를 도와주라는 얘기가 아닙니다. तो ये वचन दूसरे लोगों को मदद करने के बारे में नहीं बोल रहा है। 도대체 누가 구원자고 누가 구원을 받는 사람입니까? तो बाइबल में बचाने वाला और बचाया गया हुआ कौन है? 이 세상에 누가 구원자고 누가 구원을 받는 사람입니까? 이 세상에 तो इस जगत में बचाने वाला और बचाया गया हुआ कौन है? 예수님이 구원자입니다. यीशु बचाने वाला है। 누가 나는 구원 받아야 되는 사람이죠. आप और मैं बचाए गए हुए लोग हैं। 율법사요, 네가 구원을 받으려면 너도 가서 이와 같이 तो व्यवस्थापक अगर तुम्हें उद्धार पाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 아무것도 할 수 없는 자가 돼봐. तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो कुछ भी नहीं कर सकता। 오라 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내리오. मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? 예, 이 사망의 몸. ये मृत्यु का देह, 또 만나서 거반죽 이 사망의 몸. ये मृत्यु के देह लटारों से घिरा हुआ अधमरा पड़ा हुआ था। 건지러 왔죠. और कौन मुझे बचाने आया? 누가가 바로 사마리아 예수님을 얘기합니다. वो शमरोनी था, मतलब यीशु था। 좀 더 이야기해 보겠습니다. मैं थोड़ा और बोलूंगा। 여러분 강도 만난 자에게 누가 다가갔습니까? तो अधमरे व्यक्ति के पास कौन आया? 제사장은 피하여 지나갔죠. वो याजक वहां से निकल गया, 레인도 피하여 지나갔죠. लेवी भी वहां से गुजर गया। कौन वहां पे आया? 사마리아인이 다가갔습니다. ये शमरोनी था। 그 누가 강도 만난 자의 상처에 포도주와 기름을 붓고 싸매주고 했습니까? तो किसने वो डाकरस डालकर पटिया बांधी? 예, 사마리아인이었습니다. ये शमरोनी व्यक्ति था। 그리고 그를 나귀에 태워서 주막으로 데려갔는데 누가 그렇게 했습니까? किसने उसे सवारी पर लाद कर सराय में लेके गया? 사마리아인이 그렇게 했습니다. ये शमरोनी व्यक्ति था। 그리고 주막 주인에게 2데나리를 주면서 돌아올 때 갚겠다고, 부비가 더 들면 갚겠다고 한 자가 누굽니까? तो किसने उस सराय के मालिक को 2 दिनारे देकर कहा कि वापस आने पर मैं और लगेगा तो दे दूंगा? 이 속에 इस कहानी में 강도 만난 자가 한 일이 있습니까? क्या यहाँ पे कुछ है जो उस अधमरे व्यक्ति ने किया? Something? 거반 죽었는데 뭘 하겠습니까? वो अधमरा था, वो क्या कर सकता था? 아무것도 할 수 없었습니다. वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 누가 다 했냐면 사마리아인이 다 했습니다. किसने सब कुछ किया? इस शमरोनी ने सब कुछ किया। 구원을 받기 위해서 우리가 무엇을 해야 됩니까? उद्धार पाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए क्या? 아무것도 없습니다. कुछ भी नहीं करना है। 회개가 뭡니까?
मन फिराव क्या है? 여러분이 구원받기 위해서 여러분이 수고하고 노력해야 하는 것이 아닙니다. तो उद्धार पाने के लिए तुम्हें खुद होके प्रयास करना नहीं है। Do something. 하나님 나는 사망의 몸입니다. हाँ परमेश्वर मेरा शरीर मर चुका है। 저 강도 만난 자처럼 난 거반 죽은 사람입니다. 난 아무것도 할 수 없습니다. उस अधमरे व्यक्ति के समान मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 여러분의 마음의 위치가 그 위치에 간다면, अगर आपका मन उस स्तर पर है, 여러분이 거반 죽은 위치에 간다면 तो अगर आपका शरीर अधमरे स्तर पर है, 사마리아인 대신 예수님이 일을 합니다. तो उसके बाद शमरोनी यीशु तुम्हारे लिए काम करेगा। 여러분, 회개는 나를 믿는 마음에서 돌이키는 거예요. तो मन फिराव मतलब खुद से फिरना। 제가 아브라함을 얘기했죠. तो मैंने अब्राम के बारे में बताया। 아브라함은 자기를 믿는 마음에서 돌이켰어요. तो अब्राम ने भी खुद पर विश्वास करना रोक दिया। 믿음의 조상으로 세웠어. तो परमेश्वर ने मुझे विश्वास का पिता बनाया है, 나를 따라야 돼. आप सब मेरे पीछे चलो। 그래서 가나안에 갔는데 तो वो कनान चला गया। 조카 롯도 데리고 다 갔죠. तो उसने उसके भतीजे लूत को भी साथ में लेकर गया, 근데 기근이 오는 거예요. लेकिन वहाँ पे अकाल था। 야, 여기다가 굶어 죽겠다. 내려가자, 내려가자. तो अभी हम यहाँ पे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। 어디로 갈까요? हाँ चाचा जी, हम कहाँ जाए? 야, 애굽에 양식이 많대. हाँ वो कहते हैं कि मिस्र में बहुत खाना है। हाँ चलो मिस्र में जाते हैं। 하나님이 이 가나안에 있으라 그러지 않았나요? तो क्या परमेश्वर ने हमें कनान में रहने के लिए नहीं कहा? 가야 되잖아. लेकिन वो वहाँ पे नहीं रहे। 애굽으로 가자. हाँ चलो हम मिस्र जाते हैं। 다 간 거예요. तो इसी वजह से वो मिस्र चले गए। 나라 싸움도 하나님 모르는데 तो ये सब लोग परमेश्वर को नहीं जानते। 혹시 나를 주고 내 안에 뺏어가면 어떡하지? तो मुझे मारकर मेरी पत्नी को चुरा लेंगे। 지금부터 나한테 아내라 그러면 나한테 남편이라 그러면 안 돼. तो इसके बाद तुम मुझे पति कर कर मत बुलाओ, 뭐라 그래? तुम्हें भाई कहना चाहिए। 그래서 아내를 빼앗기고 तो इसी वजह से उसकी पत्नी भी उठा ली गई। 또 그라랑 아비멜렉에 또 한 번 더 빼앗기고 अबीमेलेक ने भी उसकी पत्नी को उठा लिया। Of his wife. 빼앗겼다는 표현보다도 팔았죠. तो उठा लेना नहीं, लेकिन उसने उसे बेच दिया। 생명을 위해서 아내를 팔았죠. तो खुद का बचाव करने के लिए उसने पत्नी को बेच दिया। 혹시 생각할 때 얼마나 웃기겠어. तो जब वो भतीजा देख रहा होगा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? 왜 조상이라는 분이 왜 저 모양이야? ये ऐसा क्यों है? विश्वास का पिता ऐसा क्यों है? 아이고 아브라함에게 배울 게 없겠다. अब्राहम के द्वारा सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। 조카 롯은 아브라함을 떠난 거예요. So Lot तो लूत वो अब्राहम का भतीजा था, वो छोड़कर चला गया। 조카 롯은 아브라함하고 자기가 다르다고 생각했나 봐요. तो लूत ने ऐसा सोचा कि मैं अब्राहम से अलग हूँ। 아이고 삼촌은 왜 저 모양이야? हाँ मेरे चाचा जी ऐसे क्यों हैं? 딸이 따라다니다 아내 파는 법만 배우겠다. तो अगर मैं अब्राहम के पीछे जाऊंगा तो मैं सिर्फ पत्नी को कैसे बेचा जाता है यही सीखूंगा। मैं ऐसा नहीं जीना चाहता। 사람들은 자기가 다른 사람하고 다르다고 생각을 참 많이 해요. तो लोग ऐसे सोचते हैं कि वो दूसरों से अलग हैं। 근데 아브라함은 애굽을 지나오면서 तो अब्राहम मिस्र छोड़कर आगे जाने के बाद, 그라리안 지역을 지나오면서 तो उस क्षेत्र से आगे निकलने के बाद, 아내를 그렇게 두 번 팔면서 तो 2 बार उसने पत्नी को बेचने के बाद 자기를 믿는 마음을 버리게 됐어요. तो खुद के ऊपर विश्वास रखने का मन उसने फेंक दिया। 거짓되구나. हाँ मेरे जैसा व्यक्ति बहुत ही दुष्ट है। deceitful. 내가 날 믿으면 망하겠다. तो मैं अगर खुद पर भरोसा करता हूँ तो मैं नाश ही हो सकता हूँ। 목사님 계십니다. तो मेरे जो शिक्षक पास्टर हैं, 네, 이런 바옥수 목사님인데요. वो पास्टर ओक्सू पार्क है। 바옥수 목사님 19살 때 뭐든지 하면 다 될 거라고 생각했습니다. तो जब पास्टर पार्क 19 साल के थे तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, 다 안 되는 거예요. लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया वो सिर्फ निष्फल ही रहा। 시골에서 남들보다 괜찮다고 생각했는데 गांव में रहते हुए उन्होंने ऐसे सोचा कि बाकी लोगों से वो अलग हैं। 기술 하사관 학교를 지원했습니다. आखिर में वो एक स्कूल में गए। The school. 거기는 지원만 하면 다 가요. तो आर्मी में जो कोई भी अप्लाई करता है वो अंदर जा सकता है, 근데 앞니빨이 두 개가 부러져서 거기서 떨어졌어요. लेकिन उनके आगे के दोनों दांत टूट गए थे, उसकी वजह से वो जा नहीं सके। 하나님은 자기보다 못하다고 생각할 사람 다 그 기술 하사관 학교를 지원해서 갔는데 So if तो बाकी लोगों की तरह वो भी सोचते थे कि वो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए वो आर्मी में जाना चाहते थे, apply for the army, 당신 자신은 못 간 거예요. लेकिन वो आर्मी में नहीं जा सके। 그 일은 목사님의 생애에 큰 충격이었습니다. तो उनके जीवन की वो बहुत ही चौंका देने वाली घटना थी। 정말 남들보다 내가 낫다고 생각했는데 मैंने तो सोचा था कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ। 내가 못하다고 생각한 사람들 다 나보다 잘난 삶을 사는데 तो जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो मेरे से बदतर है, लेकिन वो अभी बेहतर जीवन जी रहे हैं। 다 가는 길을 나는 못 가는구나. तो बाकी सब उस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। 내가 저들보다 내가 낫다고 생각했구나. हालांकि मैं ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि मैं उससे बेहतर हूँ। 진짜 바보구나. हाँ मैं बहुत ही मूर्ख था। 내가 그러면 이런 나를 내가 믿고 산다면 내가 망하겠다. तो अगर मैं खुद पर ऐसे विश्वास करूंगा तो मैं नाश ही होऊंगा। 목사님 생에 자기를 믿는 마음을 끝낼 수 있는 계기가 됐다 그랬습니다. तो ये उनके लिए खुद पर भरोसा न करने का एक मौका बन गया। 여러분 아브라함의 길하고 롯의 길이 너무나 다른 거예요. तो अब्राहम का और लूत का मार्ग अलग है। Lot is different. 아브라함은 자기 삶을 통해서 자기를 믿는 마음을 끝냈어요. तो अब्राहम के जीवन में उसने खुद पर भरोसा करना बंद किया। 근데 그것을 옆에서 본 조카 롯은 못 배우더라고요. तो भतीजा ये चीज नहीं सीख पाया।
나는 아브라함처럼 안 살아. हाँ, मैं अब्राहम की तरह नहीं जीना चाहता। 아브라함을 떠나더라고. और उसने अब्राहम को छोड़ दिया। 잘난 줄 알더라고. उसने सोचा कि मैं अच्छा हूँ। 우리 가운데 잘난 사람이 누가 있습니까? तो हम दोनों में से कौन बेहतर है? 우린 다 거짓되고 악하고 음란한 사람들 아닙니까? हम बहुत ही दुष्ट, गंदे और व्यभिचारी हैं। 하나님 우리에게 율법을 줬습니다. परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी। 율법은 잘 지키라고 준 게 아닙니다. तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था पालने के लिए नहीं दी। 율법을 지켜보면 तो अगर हम सही में व्यवस्था पालने के प्रयास करते हैं 그것 하나도 지킬 수 없는 나 자신을 발견하게 됩니다. तो आप यही जान सकते हो कि आप एक भी नहीं पाल सकते। 남을 판단하는 사람아, 너도 똑같은 일을 행하지 않느냐라고 얘기했죠. जो तुम दूसरों पे दोष लगाते हो, तुम भी वैसे ही नहीं हो क्या? 아유, 저 사람 거짓말쟁이야. हाँ, वो झूठा व्यक्ति है। 그 말하는 너는 거짓말 안 하냐? हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो लेकिन तुम झूठ नहीं बोलते क्या? 너무 좋아해. हाँ, वो व्यक्ति पैसों से बहुत प्यार करता है। 너는 돈 싫어하냐? तुम ऐसे कहते हो लेकिन तुम पैसों से प्यार नहीं करते क्या? 안 해. हाँ, वो व्यभिचारी है। 네 마음엔 음란이 없냐? तुम्हारे मन में व्यभिचार नहीं क्या? 저 사람 왜 이렇게 남의 험담을 잘해? हाँ, ये व्यक्ति पीठ पीछे भला बुरा कहता है। 안 하느냐? क्या तुम पीठ पीछे नहीं बोलते? 여러분, 율법을 가지고 남을 판단해야 되는 것이 아니라 तो व्यवस्था से दूसरों को तुम्हें दोष नहीं लगाना है। 율법을 자세히 보면 तो अगर सटीक रूप से तुम बाइबल में देखते हो, 바로 내 자신이 보입니다. तुम खुद को देख सकते हो। 더럽고 추하고 거짓된 गंदा, दुष्ट और ठगने वाला। 이미 도끼가 나무불에 놓여 있는 और वह पेड़ भी आग में झोंका गया है। 저주받기로 작정된 우리 인간이 보이는 거예요. तो जो व्यक्ति नाश होने के लिए जा रहा है उसे हम देख सकते हैं। 그래서 세례 요한이 외쳤어요. यूहन्ना भी यही चिल्लाकर कह रहा था, 목사의 자식들아, हे सांप के बच्चों, 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하겠느냐? 누가 말했냐? तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, 내게 합당한 열매를 맺어라. इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। Repentance. 속으로 아브라함이 너희 조상이라고 말하지 마라. और आपने अपने मन में यह न सोचना कि हमारा पिता अब्राहम है, 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만들 수 있다. क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 그가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 않는 나마다 찍어 불에 던지고. अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। 이야기입니까? तो किससे ये कहा गया है? 여러분과 저한테 한 이야기죠. ये आपके लिए और मेरे लिए कहा गया है। 나무는 이미 찍히기로 작정된 나무야. तो तुम्हारे पास जो पेड़ है वो पहले ही काटा जाने वाला है, 사실을 믿으면 안 돼. तो खुद पे भरोसा मत करो। 강도 만나 거반 죽은 사람에게 वो लुटारों में गिरा हुआ जो व्यक्ति था वो आत्महरा था, 그가 아무것도 할 수 없을 때 वो कुछ नहीं कर पा रहा था। 사마리아의 모든 것을 한 것처럼 शमरोनी ने उसके लिए सब किया। 여러분이 아무것도 할 수 없을 때 तो जब आप कुछ भी नहीं कर सकते 여러분을 위해서 일하실 수 있는 분을 보냈어요. तो एक व्यक्ति है जो आपके लिए सब कर सकता है, 그분이 예수님이에요. वो यीशु है। 아들 낳은 이름을 예수라라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자십니다. वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 아닙니다. तो हमें कुछ अच्छा नहीं करना है, 이제 예수님이 하셔야 되는 거. तो यीशु को सब करना है। 여러분이 구원을 받기 위해서 여러분이 무엇을 해야 되는 것이 아니라 उद्धार पाने के लिए आपको कुछ नहीं कर나 है, 예수님이 하셔야 된단 말이에요. यीशु को करना है। 내가 뭔가 하려는 그곳에서 돌이키는 게 회개예요. तो पश्चाताप मतलब कुछ करने से मन फिराना। 그리고 우리가 이제 예수님을 주목하는 거예요. तो हमें अभी यीशु पे ध्यान लगाना है। 하셨지? हाँ, यीशु ने क्या किया? 예수 십자가에서 다 이뤘다 하시고 돌아가셨죠. मरते समय यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, 다 이뤘다. पूरा हुआ। 마태복음 1장 21절에 오신 목적을 다 이뤘단 말입니다. तो उसे जो भी कुछ करना था वो पूरा किया। 아들을 낳은 이름을 예수라라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자십니다. और उसने मत्ती का 1 अध्याय उसका 21 अध्याय वह पुत्र जने की ये वचन पूरा किया। 십자가에서 다 이뤘다 그랬습니다. तो क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ। 그 말씀을 로마 4장 25절은 이렇게 얘기했습니다. तो रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन में लिखा है, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 तो वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다 그랬습니다. तो हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। 우리가 무엇에서 의롭게 된 게 아닙니다. तो हम कुछ अच्छा करके धर्मी नहीं ठहरे, 우리는 죄를 지었고요. हमने पाप किया, 그 죄 때문에 십자가에 내어 줌이 되셨고요. तो हमारे पापों के लिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। 그리고 예수 우리 향해서 의롭다라고 외치는 거예요. और यीशु ने हमसे कहा कि हम धर्मी हैं। 여러분이 무엇에서 의롭게 된 게 아닙니다. तो हम कुछ करने से धर्मी नहीं बन सकते, हमने पाप किया। 예수님 그 죄 때문에 십자가에 못 박히셨고요. तो हमारे पापों के लिए यीशु क्रूस पर मर गया 죄 값을 다 지불하시고 나서 और हमारे पापों का दंड उसने भरा 부활하셨습니다. और वो तीसरे दिन उठाया गया 의롭다라고 말씀합니다. और उसने कहा कि तुम धर्मी हो। 여러분이 무엇을 잘하는 시대는 끝났습니다. तो तुम करने का जो काल है वो खत्म हो चुका है। 예수님이 다 하셨습니다. यीशु ने सब कुछ किया है। 다 이뤘다 하셨죠. यीशु ने कहा पूरा हुआ।
여러분의 모든 죄가 십자가에서 다 끝났습니다. सब लोग तुम्हारे जो पाप है वो सब खत्म हो चुके हैं। 우리가 무엇을 하는 시대는 이미 끝나버렸다는 तो हम कुछ करने का जो काल है वो खत्म हो चुका है। 거예요. 회개는 मन फिराओ, 내가 뭘 하려는 마음을 끝내는 게 회개입니다. तो हमारे कर्म यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। 그리고 믿음은 और विश्वास, 예수님께서 다 이루셨다는 그 말씀과 마음을 합하는 겁니다. 우리가 तो जिस यीशु ने कहा कि पूरा हुआ उसके साथ हम हमारा मन एक कर रहे हैं। Finished. 여러분의 수고가 끝났고 हमारे प्रयास खत्म हो चुके हैं 예수님의 공로로 यीशु के साथ। 예수님의 수고로 यीशु ने क्या किया? 십자가의 보혈의 능력으로 यीशु के उस लहू की शक्ति के द्वारा 내가 의롭게 됐습니다. आप और मैं धर्मी बन चुके हैं। 4장 25절을 보겠습니다. तो हम रोमे का चौथा अध्याय उसका 25 वचन देखेंगे। 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 또한 우리를 의롭다 하심 위하여 살아나셨느니라. और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। 여러분 의롭게 된 증거가 어디 있습니까? तो हम धर्मी ठहरने का सबूत कहाँ पे है? 여러분에게 있습니까? 예수님에게 있습니까? आप में है या यीशु में है? 내가 의로운 증거를 나에게서 찾으려고 그래요. तो धर्मी होने का सबूत हम खुद में ढूंढते हैं। 얼마나 선을 행했나? 내가 얼마나 하나님의 뜻대로 살았나? 나에게서 의를 찾으려고 그래요. तो हम अच्छी चीजें खुद में ढूंढते हैं, कितना अच्छा हमने किया है, 거기서 돌이키세요. तो उसे आपको फिरना है। 그게 회개입니다. यही मन फिराव है। 그리고 예수님이 날 위해서 해놓은 걸 보세요. और देखिए क्या यीशु ने आपके लिए किया है। 의롭게 됐네. हाँ, मैं धर्मी बन चुका हूँ, 거룩하게 됐네. मैं पहले ही मुक्ति पा चुका हूँ। 로마 4장 25절을 선물을 주셨습니다. और परमेश्वर ने रोमियो का चौथा अध्याय 25 वचन आपको तोहफा दिया है। 십자가의 능력이 여러분과 나를 의롭게 했습니다. तो इस क्रूस की शक्ति ने आपको और हमें धर्मी बनाया है। 말씀 마치겠습니다. पर खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।